Rakhi ties a testament to beautiful journey of a brother and sister. With this, I would like to call Pari Kashyap for today's thoughts. Good morning to one and all. My name is Pari Kashyap. Now today's thought. Raksha Bandhan is not just about a thread tied on a wrist. It's about the celebration of trust and the promise to stand one by another. Happy Raksha Bandhan. Thank you. Now, I would like to call Parivika for today's amazing fact. Between siblings, particularly brothers and sisters. It signifies the sister's love and prayers for her brother's well-being and the brother's lifelong promise to protect her. The festival reinforces familial bonds, promotes special harmony, and is a celebration of love and loyalty between siblings. This year, Raksha Bandhan will be celebrated on August 9, 2025. As per the Vedic calendar, the full moon day of Sawan will start on August 8 at 2:12 p.m. and will end on August 9 at 1:24 p.m. Thank We are going to celebrate Raksha Bandhan, one of the most important festivals we are celebrating once in a year throughout the country, where the sister used to tie Rakhi to their brother. This is one of the festivals where we are showing or remembering or reminding the love, affection, care in between the brother and sister, the responsibilities of one brother towards the sister. To come on the stage and share her views and give the message to our young kids regarding the importance of, regarding the values of Raksha Bandhan in our life. Didi, please. जब हम ओम शांति बोलते हैं तो बोल में भी शांति अनुभव होती है, सुनने में भी शांति अनुभव होती है। शांति, पीस, ये हमारी नेचर है। अगर इसके अपोजिट कुछ करते हैं तो माइंड डिस्टर्ब होता है। आप देखोगे जैसे पानी का, वाटर का, उसका मूल स्वभाव या उसकी आइडेंटिटी शीतलता है, कोल्डनेस है। आप उसको कितना भी टेम्परेचर में हॉट करो, गर्म करो, परंतु थोड़ी देर बाद वो अपने मूल नेचर में आ जाता है, वो वापस कोल्ड हो जाता है। ऐसे ही हम सब का ओरिजिनल नेचर जो है पीस है। तो जब हम ओम शांति कहते हैं तो ओम शांति की मीनिंग ही है आई एम पीसफुल सोल। धूमधाम करते हैं, पूरा दिन 2, 4, 5 दिन भी लगाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व केवल हम 2 मिनट के लिए मनाते हैं। उस 2 मिनट में बहन अपने भाई को बैठाकर, माथे पर तिलक लगाकर, राखी बांधकर मुख मीठा करती है और भाई बहन को गिफ्ट देता है और हो गया त्योहार। अब राखी बांधने का मकसद क्या है? राखी बांधने का मकसद क्या है? उसका इंटेंशन क्या है? आप देखोगे जब हम राखी बांधते हैं तो ये याद करते हैं कि ये मेरा भाई और ये मेरी बहन है। अच्छा, राखी नहीं बांधेंगे तो क्या वो मेरा भाई नहीं है? है या नहीं है? और बहन मेरी बहन है या नहीं है? है नहीं। फिर राखी क्यों बांधते हैं? क्योंकि राखी पर्व बनाने के पीछे एक बहुत स्पिरिचुअल इंटेंशन भी है। आप देखोगे जब यहाँ पर हम तिलक लगाते हैं तो उसकी मीनिंग होती है कि हम एक एनर्जी है, सोल एनर्जी है, इस बॉडी में, मस्तक के बीच ओरेज में यहाँ पर हम बैठे हैं। तो अपनी एनर्जी को इमर्स करना, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना और अपनी एनर्जी को फोकस करके एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे को आत्मिक भाव या सोल कॉन्शियसनेस के साथ मिलते हैं तो हमारे अंदर प्योर थॉट चलते हैं। इससे कहते हैं हमेशा फुल कॉन्शियस रहो और दूसरों को भी सोल के रूप में फील करो।
दूसरा राखी बांधने बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए हम सबको जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ सोनेस के साथ व्यवहार करें, तो कॉन्शियस होकर एक स्पिरिचुअल व्यवहार करें एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए हमको जरूरत है कि एक दूसरे के साथ एक डिसिप्लिन मर्यादा के साथ संबंध व्यवहार करें। जैसे हम अपने बहन को बहन के रूप में देखते हैं, भाई को भाई के रूप में देखते हैं, उसी तरीके से हम सबके लिए ये भावना रखते हैं कि ये सब मेरे भाई भाई हैं और वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ये सब हमारे भाई बहन जैसे हैं। तो इससे हमारे अंदर प्यूरिटी बढ़ती है और हमारे एक दूसरे के प्रति स्नेह भावना प्रेम विश्वास बना सकते हैं। तो ये रक्षाबंधन का मेन हमारा ऑब्जेक्ट है या एम है। आप देखिए रक्षाबंधन इस बार बांधते समय आप जरूर ये प्रॉमिस करें अपने साथी, अपनी बहन के साथ, भाई के साथ भी कि हम सबके लिए ऐसी दृष्टि भाई बहन जैसी रखेंगे। और दूसरी चीज जब स्वीट मीठा खिलाते हैं तो उसका भाव ही होता है कि एक दूसरे से मीठा व्यवहार करना, कि हम मीठे बोल बोले, किसी को भी कड़वे बोल ना बोले। कड़वे बोल वो होते हैं जो किसी के दिल को छू जाते हैं, किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं, किसी को एक तरीके से हर्ट करने वाले बोल हमको नहीं बोलते। तो अगर हम बोल को मधुर बना दें, मीठा बना दें, तो स्वीटनेस हमारे लाइफ में होगी, तो ऑटोमेटिक एक दूसरे को स्वीट खिला दें। कहते हैं ना, भले आप गुड़ ना खिलाओ पर मीठी और तो बोल ही सकते हो, तो उसमें तो कोई कौड़ी ना खर्चा। तो ऐसा सेलिब्रेशन इस बार आप रक्षाबंधन बनाएंगे। इसी रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन में आप देखेंगे